हेलो प्यारे बच्चों, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बात इस क्वेश्चन के साथ बच्चों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत पसंद आने वाला है। क्वेश्चन पसंद आए या ना आए, क्योंकि आपसे होगा तो है नहीं है ना पहली बार में। लेकिन इसका जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना बच्चों, जो मेथड है ना वो आप लोगों के दिल को छू जाने वाला है। ऐसा क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को मैं कराने जा रहा हूं। चलिए भाई, टाइम मतलब वक्त जाया नहीं करते, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। अ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। एक ट्रायंगुलर प्लेट रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर रखी हुई है, ठीक है। फ्रिक्शन है यहाँ पे। When it is given an angular velocity omega about a vertical axis passing through its corner as shown in the figure 1, it takes 6 seconds to completely stop. तो जब ये इस पर घूम रही होगी ना, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा बच्चों ना पूरी प्लेट पे, और वो फ्रिक्शन काउंट मतलब एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा, और वो टॉर्क जो है इसकी एंगुलर वेलोसिटी को खत्म कर देगा, है ना। बड़ा डिफिकल्ट सा हो जाएगा वो टॉर्क लिखना। मतलब मैं तो इमेजिन करके मतलब मेरा तो दिमाग चकराने लगा कि यार फ्रिक्शन अलग अलग पॉइंट पे लग रहा होगा, टेंजेंशियली लग रहा होगा, मतलब ऐसे घूम रही है तो एक आर्क टाइप का मानू, उस पर फ्रिक्शन टेंजेंशियली लग रहा होगा। बड़ा अजीब सा, ठीक है, देखेंगे क्या है। नाउ अ यूनिफॉर्म रेगुलर हेक्सागन ऑफ सेम मटेरियल। अब एक रेगुलर हेक्सागन लिया हमने ऑफ सेम मटेरियल एंड थिकनेस प्लेस्ड ऑन द सेम फ्लोर, उसी फ्लोर पर रख दिया, और उसको एंगुलर वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकंड दी है, ठीक है। टू रोटेट अबाउट अनदर वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एज शोन इन द फिगर 2। तो अब इस हेक्सागन को घुमा रहे हैं बच्चों हम लोग जो है ना, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम दे रखी है, और इसकी साइड की लेंथ बच्चों में ए के बराबर दे रखी है। साइड की लेंथ भी आधी कर दी है और एंगुलर वेलोसिटी भी इन्होंने आधी कर दी है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीटली स्टॉप। अच्छा, इस हेक्सागन को रुकने का टाइम पूछ लिया इन्होंने हमसे। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बच्चों पूरे सरफेस पे सेम मानना है आपको। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कैन नॉट बी डिटरमाइन ज्यादातर बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन दैट इज नॉट द आंसर, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को कराने से पहले ना बच्चों, मैं बनाऊंगा एक आपका मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे एक काम करते हैं, मान लेते हैं कई सारे केसेस कराऊंगा पहले मैं आपको ना। एक टेबल है और उसके ऊपर एक रॉड को आप रोटेट करा रहे हो। सपोज करो एक रॉड को आप रोटेट करा रहे हो ओमेगा नॉट की एंगुलर वेलोसिटी से, और इस पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट बच्चों में म्यू के बराबर दे रखा है। तो बच्चों इसको रुकने में कितना टाइम लगेगा, और टाइम जो है किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा होगा, ये सारी बातें करते हैं। तो पहले तो एक काम करते हैं बच्चों, इसको रोकेगा कौन? फ्रिक्शन का टॉर्क रोकेगा इसको ना। अल्फा आएगा उसकी वजह से। तो फ्रिक्शन का टॉर्क हम लिखेंगे कैसे? तो फ्रिक्शन का टॉर्क लिखने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? ओके, मुझे बच्चों फ्रिक्शन का टॉर्क लिखने के लिए यहां पे क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। इस एलिमेंट पे फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ, क्योंकि एलिमेंट उधर की तरफ जा रहा है। तो एक छोटा सा फ्रिक्शन बच्चों यहाँ पे लग रहा होगा, और वो फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू इंटू डीएम। डीएम कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे? एम डिवाइडेड बाई एल इंटू डी एक्स इंटू जी के बराबर। इतना फ्रिक्शन लग रहा होगा। इस डिस्टेंस को बच्चों एक्स बोल देते हैं। डी एक्स लेंथ का हमने एलिमेंट लिया है। क्या आप इस पे ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा फ्रिक्शन? इसका इसकी वजह से नॉर्मल कितना आएगा? इसका मास इंटू जी इंटू म्यू, मतलब फ्रिक्शन इतना आ जाएगा। इसका जो टॉर्क आएगा ना बच्चों, टॉर्क जो आएगा वो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझे। म्यू एम डिवाइडेड बाई एल इंटू जी इंटू एक्स इंटू डी एक्स। टॉर्क लिखने के लिए फोर्स को इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 से लेके एल तक बच्चों। इसका जो टॉर्क आ जाएगा ना, फ्रिक्शन का जो टॉर्क लग रहा होगा, म्यू एम जी एल डिवाइड बाई 2 के बराबर लग रहा होगा। यहाँ पे एल स्क्वायर बाई 2 आएगा, एक एल से एल कट जाएगा, इतना आ जाएगा बच्चों टॉर्क। इस टॉर्क को बराबर कर देना आई अल्फा के। आई होगा एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इंटू अल्फा। तो यहां से तुम्हारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, एम से एम कट जाएगा, एक एल से एल कट जाएगा बच्चों। अल्फा की वैल्यू जो आएगी ना, वो 3 म्यू जी डिवाइड बाई 2 एल के बराबर आ जाएगी। अच्छा, अल्फा कांस्टेंट आ रहा है, तो ओमेगा को 0 होने में ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस का अल्फा विच इज 3 म्यू जी डिवाइड बाई 2l इंटू टी। तो जो टाइम लगेगा ना बच्चों, वो लगेगा 2 इंटू एल ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 3 म्यू जी के बराबर। तो बच्चों ये जो टाइम आया ना, किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? एक तो बच्चों इसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, जितनी ज्यादा लेंथ की होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा। ओमेगा नॉट पे डिपेंड कर रहा है, कितनी एंगुलर वेलोसिटी दी थी। म्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और जी तो बच्चों सेम ही रहेगा। ये तो एक केस हो गया, ठीक है। अब मान लो बच्चों, मैंने एक और दूसरा केस ले लेते हैं। मैंने सपोज करो एक रिंग ली होती है, यहाँ पे ना रिंग रोटेट कर रही होती, ठीक है। एक रिंग या डिस्क ले लेते हैं, ठीक है। चलो डिस्क ले लेते हैं, रिंग वाला तुम खुद करके देख लेना, ठीक है। चलो रिंग वाला ही करा देता हूं। तो मान लो एक रिंग है और वो रोटेट कर रही है, किससे? ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू के बराबर दे रखा है, और इसकी रेडियस आर के बराबर दे रखी है, ठीक है। रेडियस आर के बराबर दे रखी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, और ऐसे घूम रही है।
बच्चों जब ये रिंग रोटेट कर रही होगी तो इसमें फ्रिक्शन जो है ना टेंजेंशियली लग रहा होगा, ऐसे फ्रिक्शन पूरे पे टेंजेंशियली लग रहा होगा, और जो टॉर्क आएगा ना फ्रिक्शन का वो डायरेक्ट म्यू एम जी इंटू आर के बराबर आ जाएगा। और ये बच्चों आई अल्फा के अगर बराबर कर दोगे ना तो एम आर स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट इनटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू जो आ जाएगी ना बच्चों म्यू जी डिवाइडेड बाई आर के बराबर आ जाएगी इसमें। इसको रुकने में जो टाइम लगेगा ना बच्चों टी, ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई अल्फा के बराबर होगा, विच इज म्यू जी डिवाइडेड बाई आर। हमने ये देखा कि इसका भी रुकने का जो टाइम है ना दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक रेडियस जो कि इसकी डायमेंशन एक तरीके से, और ओमेगा नॉट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे यहाँ पे टाइम ओमेगा नॉट इंटू एल पे डिपेंड कर रहा था, लेंथ मतलब जो इसकी डायमेंशन थी, ठीक है। चलो ये तो हो गई बच्चों रिंग के बारे में बात हो गई। डिस्क के बारे में अगर हम बात करें, मतलब अगर मान लो एक डिस्क होती और उसको हम रोटेट करा रहे होते, ठीक है, तो डिस्क का रुकने का टाइम बच्चों किस पे डिपेंड करता। तो अगर मैं इस डिस्क को रोटेट करा रहा हूँ, अच्छा इस क्वेश्चन के साथ साथ आपकी बहुत सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। अगर एक डिस्क बच्चों यहाँ पे ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही होती तो अब इसका रुकने का टाइम क्या होता, ठीक है, इसको कंप्लीटली रुकना है तो कैसे रुकती। तो डिस्क पे लगने वाला टॉर्क फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे एलिमेंट लेना पड़ेगा रिंग, ठीक है। तो एक डी आर थिकनेस की हमें रिंग यहाँ पे एलिमेंट लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है, डी आर थिकनेस की रिंग एलिमेंट लेके चलनी पड़ेगी। इस पे जो डी टाउ लग रहा होगा ना बच्चों वो म्यू डी एम इंटू जी इंटू आर के बराबर लग रहा होगा। अच्छा आर कौन सा वाला, स्मॉल आर वाला, ठीक है, इसकी जो रेडियस है ना ये वाला स्मॉल आर वाला, ये लग रहा होगा। अरे इस पे फ्रिक्शन ये घूम उधर की तरफ रही है तो फ्रिक्शन यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा ना पूरे पे, और इसका नॉर्मल कितना लग रहा होगा इसकी वजह से, तो डी एम इंटू जी के बराबर। तो जो टॉर्क आएगा ना बच्चों को हमारे पास इतना आ जाएगा, ये तो हो गया फ्रिक्शन फोर्स, दैट इंटू फ्रिक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह पे आर के बराबर होगी ना, ठीक है। तो ये टॉर्क आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपन को। तो नेट टॉर्क जो बच्चों इस डिस्क पे आएगा ना, नेट टॉर्क वो म्यू एम डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू टू पाई आर इंटू एक ये वाला आर इंटू डी आर इंटू जी, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, पाई से पाई उड़ा देंगे। अच्छा आपको शायद यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए, टू पाई आर इंटू डी आर ये हुआ इसका मास, मतलब ये एरिया हुआ इस डिस्क रिंग का, जो छोटी रिंग लिया ना हमने उसका एरिया, एम डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर ये मास डेंसिटी हो गई, ये हो गया फोर्स इंटू आर, ये हो गया टॉर्क, ठीक है, इसका करना है मुझे इंटीग्रेशन। तो जो टॉर्क आएगा ना बच्चों यहाँ पे मेरे पास वो पाई से पाई काट देता हूं मैं, और लिमिट लगानी है मुझे 0 से लेके आर तक, तो 2 म्यू एम जी डिवाइडेड बाई आर डिवाइड बाई 3 के बराबर आ जाएगा। और इसको अगर मैं आई अल्फा के बराबर कर दूं एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू अल्फा, तो इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा ना जिससे रिटार्ड हो रही होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन जो आएगा बच्चों वो 4/3 म्यू जी डिवाइडेड बाई आर के बराबर आएगा। अच्छा आपसे कोई एंगुलर एक्सेलरेशन पूछे ना तो आप उसका भी बता सकते हो, एंगुलर एक्सेलरेशन म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, देखो सब में म्यू जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इनका एंगुलर एक्सेलरेशन देखो म्यू जी डिवाइड बाई आर समथिंग कुछ ऐसे करके आ रहा है। एक चीज मैंने देखी कि जो अल्फा है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू जी करके आ रहा होता है, और अल्फा जो है ना डायमेंशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा होता है। जो भी डायमेंशन होती है ना सिमेट्रिक बॉडीज में, तो डायमेंशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। खैर अल्फा से ज्यादा तो हमें टाइम ही पता लग जा रहा है, ठीक है। टाइम कितना होगा इसका रुकने का, टाइम होगा ओमेगा नॉट डिवाइड बाई अल्फा के बराबर। तो बच्चों अब दोबारा से जो टाइम आएगा ना वो 3r ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 4 म्यू जी के बराबर आ जाएगा। देखो एक ही क्वेश्चन में कितने कॉन्सेप्ट मैंने कवर करा दिया आपको, ठीक है। यहां पे भी मैंने एक चीज देखी कि जो टाइम है ना एक तो इसकी डिस्क की रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ओमेगा नॉट पे डिपेंड कर रहा है, और म्यू जी पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। देखो टाइम ना किसी भी केस में मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, रॉड का मास कितना था, रिंग का मास कितना था, इसका मास कितना था, इन चीजों पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अब अगर मैं तुमसे इसके बारे में बोलूं कि इसका जो टाइम आएगा ना, इसका रुकने का टाइम, एक ये क्या शीट है, मतलब ट्रायंगुलर शीट है, ठीक है, इसका जो टाइम आएगा ना ट्रायंगुलर शीट का, ठीक है, ट्रायंगुलर शीट का, या इसको हम T1 बोल देते हैं, वो एक तो किस पे डिपेंड करेगा, ओमेगा नॉट पे डिपेंड करेगा, इसकी साइड लेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है, सम कांस्टेंट, और वो म्यू जी तो बच्चों सेम ही है सबके लिए। तो इसका जो टाइम जो 6 सेकंड आया ना, दैट कैन बी रिटन लाइक सम कांस्टेंट इनटू ओमेगा नॉट इनटू 2a, वो इस तरीके से बच्चों इसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई, 6 सेकंड में रुक रहा है ना ये, तो इसकी साइड की लेंथ 2a है,
मास, इसका मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ओमेगा नॉट पे डिपेंड कर रहा है। अब एक काम करते हैं बच्चों, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं जिसकी साइड लेंथ हम सिर्फ ए लेते हैं, ए, ठीक है, और उसको भी हम रोटेट करा रहे होते हैं सपोज, लेकिन उसको हम रोटेट करा रहे हैं ओमेगा नॉट बाई 2 से, ठीक है, साइड की लेंथ भी ए बाई आधी कर दी और ओमेगा नॉट बाई 2 से। इसका जो टाइम आएगा ना बच्चों, इस ट्रायंगल को रुकने का जो टाइम आएगा, क्या वो सम कांस्टेंट इनटू ओमेगा नॉट बाई 2, क्योंकि ओमेगा आधा कर दिया और साइड की लेंथ हमने ए कर दी। तो इस ट्रायंगल को रुकने का जो टाइम होगा बच्चों, क्या इस वाले टाइम का बाई 4 हो जाएगा? तो इस ट्रायंगल को रुकने का जो टाइम होगा ना 1.5 सेकंड हो जाएगा। किस ट्रायंगल को रुकने का टाइम? ये जो ए रेडियस का अगर ओमेगा नॉट बाई 2 से घूम रहा है तो उसका टाइम इस वाले ट्रायंगल के रुकने के टाइम का 1/4 हो जाएगा। हमने देखा ना कि जो टाइम होता है वो ओमेगा नॉट पे डिपेंड कर रहा होता है और साइड लेंथ पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, हमने 3 केसेस देखे ऐसे, ओमेगा नॉट पे डिपेंड कर रहा होता है, साइड लेंथ पे डिपेंड कर रहा होता है। तो टाइम जो है 2a साइड लेंथ का ओमेगा नॉट से घूमने वाला ट्रायंगल 6 सेकंड में रुक रहा है, तो ओमेगा नॉट बाई 2 से घूमने वाला, ओमेगा नॉट बाई 2 से, क्योंकि इसका ओमेगा 10 दे रखा था और इस वाले ट्रायंगल का 5 लिया है, तो ओमेगा नॉट बाई 2 से घूमने वाला आधी डायमेंशन का, ए डायमेंशन का ट्रायंगल कितने टाइम में रुकेगा? वो इसका 1/4 टाइम लेगा, मतलब 1.5 सेकंड में रुकेगा। अब एक बात बताना बच्चों ना, यहाँ पे ये ट्रायंगल 1.5 सेकंड में रुक रहा है, मैं एक और सिमिलर ट्रायंगल बना दूं तो उस पर अपना फ्रिक्शन लगेगा, वो उसको कौन रोकेगा? उसको अपना फ्रिक्शन रोकेगा। एक और ट्रायंगल बना दूं, उस ट्रायंगल को उसका अपना फ्रिक्शन रोकेगा। एक और ट्रायंगल बना दूं, एक और 6 ट्रायंगल अगर ऐसे बना दूं तो 6 के 6 ट्रायंगल को उनके खुद के फ्रिक्शन रोकेंगे। मान लो कि मैं ये रेगुलर हेक्सागन है लेकिन इनको 6 ट्रायंगल मान लूं, तो क्या एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल पे कोई धक्का मार रहा होगा? सबकी मोशन एक जैसी होगी, सिमेट्रिक मोशन होगी, ठीक है। 6 के 6 ट्रायंगल जो है ना अपनी अपनी इंडिपेंडेंट मोशन कर रहे होंगे, सबका ओमेगा सेम है, सब पे सेम अल्फा लग रहा है, सब अपने अपने आप रुक रहे होंगे। तो एक ट्रायंगल जितने टाइम में रुकेगा ना उतने में पूरा हेक्सागन रुकेगा, क्योंकि सारे ट्रायंगल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट मोशन कर रहे हैं। इमेजिन करने की कोशिश करो, यही तो एडवांस तुमसे चाहता है इस लेवल की थिंकिंग। सारे जो 6 ट्रायंगल बनेंगे ना इसमें, वो 6 के 6 ट्रायंगल जो है बच्चों वो अपना अपना मोशन कर रहे होंगे, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो सब अपना अपना मोशन कर रहे होंगे बच्चों, सबका अपना अपना अल्फा होगा, सबका अल्फा सेम होगा, तो इनमें आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो कोई एक दूसरे को धक्का नहीं मारेगा, धक्का नहीं मारेगा मतलब सब एक साथ ही रुकेंगे, तो एक ट्रायंगल का जो रुकने का टाइम होगा वही हेक्सागन का रुकने का टाइम होगा। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1.5 सेकंड। ये है बच्चों हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत कुछ सिखाया बच्चों मैंने यहाँ पे। एक तो आपको टाइम वाइम कैलकुलेट करना, इस तरीके का जेई एडवांस में काफी टाइम से क्वेश्चन आया भी नहीं है, ये वाला मतलब ना अभी काफी टाइम से नहीं आया, मतलब ना टाइम वाइम कैलकुलेट करने वाला अल्फा वाला। तो कुछ इससे मिलता जुलता बना के कुछ दे दें हमें, और इसमें तो कॉन्सेप्ट भी बहुत अमेजिंग लग रहा है। क्वेश्चन पसंद आया, लाइक रुकने नहीं चाहिए, कमेंट करके बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आपको लास्ट तक पूरा का पूरा समझ में आया या नहीं आया। नहीं समझ में आया एक बार और देखनी है वीडियो, देखो एक बार देखने के बाद तुम्हें कितना मजा आएगा इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करना बच्चों कि देखो ये मेथड कितना प्यारा है इस वाले क्वेश्चन को करने का। मिलते हैं बच्चों ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के साथ इसी चैनल पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।